नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार में जदयू के आंतरिक विवाद को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी और विधायक दल की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने संबोधित करते हुए निशांत कुमार को पार्टी में आने की घोषणा की। सभी नेताओं के पालियों से उनका स्वागत किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आंतरिक विवाद थम रहा है। नीतीश जी जो जा रहे हैं राज्यसभा अभी, अब जिनके कारण भी जा रहे हो, लेकिन जो अभी जो रिक्त स्थान हुआ है उनके लिए सबसे अच्छा सुयोग जो है जेडीयू में संजय झा ही हैं। संजय झा जो है जो संयोजक का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा जो एनडीए को मिला करके रखे हैं और जो खास करके उत्तरी बिहार में बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा काम किए हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट हुआ, एम्स हुआ या रोड हुआ, बहुत ही अच्छा काम किए हैं इधर। और नीतीश जी का हनुमान जो कहा जाए तो संजय झा ही हैं, जो दोनों तरफ से जोड़ करके उनको मुख्यमंत्री पद दिला करके रखे। जब वो आरजेडी में के साथ है तो भी और बीजेपी के साथ है तो भी संजय झा ही संयोजक का काम किए हैं। कुमार सर्वमान्य नेता है। नीतीश कुमार की बातें हर वर्ग के लोग मानने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बिहार में विकास है, नीतीश जी पर विश्वास है। नीतीश जी सर्वमान्य नेता है, इसीलिए उनके हटने से हम लोगों को बहुत दुख है। हम लोग कलपते हैं, हम लोग अपने दर्द को कैसे बयां करें, क्योंकि नीतीश जी का हम लोगों के साथ गार्जियन है हम लोगों के। आज वो नहीं है तो जिससे हम इस विषय बंधु पर नहीं बोलेंगे। बीजेपी और हम लोगों का इच्छा है, मेरे दिल की इच्छा यही है कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री थे हैं और वो रहें, यही हम लोगों की कामना है। तो संजय झा जी के ही वजह से चलेगा। नीतीश जी अच्छे नेता थे हैं और हम लोग उन्हीं को वोट दिए हैं, देते थे। रुक जाएगी, विकास पुल था, अभी तक जो मिला विकास में जियो जान लगा दिए। अब संभव नहीं है उतना विकास पुरुष मिलना। सीएम मायने नहीं रख पाएगा। लाख नजर दीजिए, बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करेगी, बीजेपी करेगी, अपना मन से करेगी। अगला इलेक्शन 30 का वो तैयारी करेगी। जिसमें सत्ता उसको नाश कर दिया। देख लीजिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ऐसा नहीं है, समय के अनुकूल परिवर्तन होती रहती है, लेकिन ये बात तो सही है कि 2005 में जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विरासत मिली थी वो एक खंडर था और बिहार का नाम पूरे देश में बहुत ही खराब चल रहा था। लेकिन उस गड्ढे से निकाल कर आज जिस बिहार को उन्होंने संवारा है, बनाया है, वह दुनिया देख रही है। आज बिहार को पूरे दुनिया में लोग जानता है, तो कहीं ना कहीं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अहम योगदान है। उनके विकास के बगैर यह संभव नहीं था, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस अभी जो चल रहा है बिहार में, उनको राज्यसभा भेजने की जो तैयारी चल रही है, यह बहुत ही दुखद है। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री है वो कभी सांसद बनना चाहेंगे? लेकिन अब ये तो अंदरूनी बात है, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि कर क्या रहे हैं ये लोग। लेकिन अभी हमें नहीं लगता है कि बीजेपी या जेडीयू में ऐसा कोई चेहरा है जो नीतीश कुमार जी के जगह ले सकते हैं। फिलहाल जब 25 से 30 नीतीश, तो फिर इनको फिनिश करने की साजिश क्यों चल रही है? 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ये 25 से 30 तो होने भी नहीं थे, उनको फिनिश करने में लगे हुए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी बिहार के जनता से कि आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नाम पे वोट किया है, तो फिर 1 साल भी नहीं होने दिए। 1 साल से पहले ही 6 महीना हुआ है अभी, और 6 महीना के अंदर ही इन लोगों का चालबाजी शुरू हो गया। तो यह साजिश चल रही है। आप ही बताइए, जो आज डीएम है वो कभी चाहेगा कि हम बीडीओ और सीओ बने? कुमार जी के साथ जो हुआ बड़ा ही दुखद हुआ, और किसी राजनेता के साथ जो पिछले 55 वर्षों से राजनीति में सक्रिय है, समाजवादी युवजन सभा से लेकर और आज के मुख्यमंत्री तक, इतनी दुर्गति कभी इस बीच में किसी की भी नहीं हुई। और उनके दल के लोगों ने उनको इस तरह से अपमानित करके और मजबूर करके उस आदमी को यहाँ से निकाल बाहर करवाया। यह बिहार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति के लिए भी सबसे अपमानजनक ये मौका है। ऐसे मौके में बिहार के लोग काफ़ी मर्माहित है, खास करके जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं,
जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके पास कोई अब चारा नहीं बचा है। ये नीतीश कुमार का अंत नहीं है बल्कि जदयू का अंत है। और नीतीश कुमार के जाने से बिहार के लोग वो काफ़ी मर्माहत है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो जाए तो कहाँ जाए। यही स्थिति है। और आज हम लोग बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे संजय झा जी जो हैं मुखौटा पहने हुए हैं एक तरफ, क्या संजय झा बिहार को आगे ले जाएंगे या सिर्फ इनकी अपनी? अब तो समाजवादी आंदोलन का क्या कहें उसमें, या जदयू को क्या कहें, ये सब तो अब समाप्त होने की कगार पर आ गया है। अब ये लोग किसी को ले जाना नहीं है, वही पार्ट होगा जो बीजेपी चाहेगा, वही पार्ट बढ़ाएंगे। तो बिहार की कितनी पार्टियां रहे? तो पहले हम अपन परिचय, हमार नाम अवधेश कुमार झा, ग्राम पोस्ट हमर कोठिया भेल, मधुबनी जिला अंतर्गत जी। और जना सुनबा में आयल जे श्री संजय झा जी का की नाम सुनते, संजय झा जी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए गुंजायमान हो रहा, संभावना पूर्ण है कि संजय झा जी के नेतृत्व भेटते। और जैसे मिथिलांचल के विकास मधुबनी जिला का 4 चांद है, मिथिलांचल अखन तक जे संजय जी का जे मतलब कि विकास कार्य की छलों कतौ भ गेल, बहुत बढ़िया, बहुत उम्मीद है इस चीज का। हम सब बोलबे चीज उनका प्रभार हमारे अच्छे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अच्छे काम करेंगे, बन सकते हैं संजय झा जी। तो उनके विषय में आपका क्या कहना है? मेरे उनके विषय में अच्छा, उनका चरित्र और अच्छा सम्मान है, इसलिए उनका बनना अनिवार्य है। संजय जी एक योग्य उम्मीदवार हैं, कर्मठ हैं, युवा हैं, दूरदृष्टा हैं, समाज के बीच रहने वाले कर्तव्यनिष्ठ प्राणी हैं। ऐसे लोगों का मुख्यमंत्री बनना बहुत ही आवश्यक है हमारे जैसे गरीब और अति पिछड़े राज्य के लिए, क्योंकि इनके पास एक विजन है जो समग्र कंपोजिट डेवलपमेंट की तरफ बिहार को लेके जा सकता है, जिसकी आवश्यकता पूरे बिहार को है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। इनकी अपनी विजन बहुत ही क्लियर, स्पष्ट।